गाइस हम रुके हुए हैं यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर और ये है एपेक्स होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। अच्छा जी, हम इस वक्त वापस आए हैं क्योंकि जब कल हम हुसैनी पहुँचे थे तो हुसैनी ब्रिज का विज़िट हमने नहीं किया था। सोचा आज सुबह अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले हुसैनी ब्रिज की तरफ जाते हैं और वहाँ के भी नज़ारे आपको चेक करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब बस अब यहाँ से थोड़े फासले पर हुसैनी ब्रिज है जहाँ हम रवा दवा हैं। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद वापस बैग पैक करके आए हुए हैं, बैग उठाना है। और वालेकुम अस्सलाम। Watching your movie, सॉरी। your video yesterday. या कल मैंने आपकी वीडियो मैंने देखी है। जी जी मैं खाना झील पे जी बिल्कुल देखी होगी, अताबाद झील पे अताबाद। खड़े हुए थे दोनों, आपने जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। वीडियो लगाई थी। जी यूट्यूब में मैंने देखा कल। जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी खुशी है आप लोगों बहुत से। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। Thank you. आपके हुसैनी में इस वक्त हम मेहमान हैं। मैं खुद मेहमान हूँ इधर, मैं काम है इधर। अच्छा, आप मकामी नहीं है यहाँ के? रेस्टोरेंट इधर। रेस्टोरेंट? Yeah. अच्छा ठीक। नीचे हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, हम हुसैनी की तरफ जा रहे हैं, Yes. हुसैनी ब्रिज की तरफ। बहुत शुक्रिया सर। Thank क्या you. नाम है आपका? नजीम अख्तर कुरैशी। माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? I'm from Humza, but migrate in Oshkandal city side. जी मैंने वो एरिया देखा। Yes. बहुत खूबसूरत एरिया है। बगरोड वैली। जी बगरोड वैली सर मेरा फेवरेट है वो, बिलीव Yes, करें। nice, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, उस एपिसोड में मैंने कहा भी था कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो एक दिन मैं बगरोड वैली में गुजारूंगा। जरूर। मैं वहाँ से गुजरा था और बड़ी हाइट से उस वैली का नज़ारा बहुत ही शानदार था। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ज़रूर। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो सर ने हमें पहचान लिया, हमारी वीडियो देख रखी थी। और बगरोट वैली क्या ज़बरदस्त वैली है जनाब, मज़ा आ जाए वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो वहाँ पर क़याम ज़रूर करेंगे। क्या पता इस सफ़र के इख्तिताम के बाद जब हम वापसी में जा रहे होंगे तो बगरोट वैली बहुत खूबसूरत है। तो जी ये मोड़ है और इस मोड़ के बाद हम पहुंच जाएंगे हुसैनी ब्रिज के बिल्कुल नज़दीक। ज़्यादा देर हम नहीं रुकेंगे, बस थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद, क्योंकि आज हमें सिर्फ 8 किलोमीटर का सफ़र करना है। सर बड़ी दूर से सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये है वो मोड़ जिसके बाद हुसैनी ब्रिज का नज़ारा दिखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ रोड क्रॉस करने के बाद। ये है जनाब हुसैनी ब्रिज। इस पर कुछ लोग इस वक्त अभी मौजूद हैं, हमें जाना है इस तरफ, तो वहाँ के नज़ारे आपको चेक कराते हैं। गाइस वो मोड़ हमने आपको दिखाया, उस मोड़ से होकर जब आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हुसैनी ब्रिज के लिए एक बैरियर लगा हुआ है जहाँ पर टिकट घर है। आपने वहाँ पर पहले टिकट लेना है और मैं आपको बताऊं कि 100 रुपये चार्जेस हैं ईच पर्सन। लेकिन जनाब हमें चार्ज नहीं किया गया, बड़ी अच्छी बात है। जब उन्हें पता चला कि हम पैदल सफ़र पे निकले हुए हैं तो वो सबसे पहले हैरान हुए, और वो जानते थे, हमारी वीडियोस वगैरह देख रखी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं आप तो ख़ास मेहमान हैं, आपसे टिकट नहीं है, आप जाएं वैसे ही। वापसी में मैं आपकी उनसे मुलाकात भी करवाऊंगा। और ये रास्ता है जो हुसैनी ब्रिज की तरफ जाता है। बिलीव करें इतने सारे पॉइंट्स सफ़र के दौरान हमने मिस किए हैं ना, ये भी आज मिस करने वाले थे। आज मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था
इस तरफ आने का, क्योंकि हम चाहते थे कि पासू की तरफ निकल जाएं। लेकिन बस जी पासू तक का फासला सिर्फ 8 किलोमीटर है, तो ये हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में। तो सोचा ठीक है जी, सुबह पहले यहाँ से नज़ारे चेक करा दें आप लोगों को, फिर उसके बाद सफ़र का आगाज़ करेंगे। जब आप इस तरफ आते हैं तो बहुत सारी ऐसी शॉप्स आपको नज़र आती हैं जो यहाँ के ट्रेडिशन के हवाले से चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप आएँ तो यहाँ पर ख़रीदारी भी करें। थोड़ा सा फासला रह गया है हमारा, तय करते हैं और नज़ारे चेक कराते हैं। तो गाइस, इन रास्तों से होकर मैं आपको बताऊं कि हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज को सिर्फ ब्रिज वाला एरिया दिखाया जाता है। ये बात आप यकीन करें, आपको माननी पड़ेगी। कभी भी ब्रिज तक पहुंचने का रास्ता मैंने नहीं देखा। तो मैं आपको ये रास्ता दिखा रहा हूं कि ये है वो रास्ता जहां से होकर आप ब्रिज की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आने वाले कुछ दोस्तों से भी मुलाकात हुई। सियालकोट से कुछ दोस्त आए हुए थे और वीडियो बनाना चाहता था, मुलाकात आपकी उनसे करवाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर, कैमरे में हम नहीं आना चाहते। ये है जनाब वो नज़ारा, हुसैनी ब्रिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास टिकट नहीं है। हाँ, उन्होंने क्लियर किया हुआ है मुझे। अच्छा हाँ, हमारा फ्री है। हम लोग कराची से असल में पैदल आए हैं ना। जी 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 जी, आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पे। तो हमें इन्होंने कहा कि आप इंजॉय करें, जाएं फ्री आपके, आप बहुत ज़बरदस्त मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है सर, कैसे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यार ये फार्मेसी को लेके आए हैं हम। अच्छा, टूरिस्ट का काम कहाँ से आपको आए हुए हैं? बताया था। माशाल्लाह। हम तो आए हैं उधर से ही, फेरी मेडो से ही। वो और फेरी सुनाओ। फेरी मेडोज से। माशाल्लाह क्या माशाल्लाह, है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पार्ट टाइम करते हैं क्या है? बस ये समझो पार्ट टाइम पे ही है। जबरदस्त। 10 दिन उधर ड्यूटी होती है, 10 दिन छुट्टी होती है, तो वो 10 दिन में हम ये काम करते क्या बात है, क्या आपको बात है, बताया था कंपनी क्या के बात है, बारे में क्या बताया बात है, क्या बात है। और? कैसी चल रही है जिंदगी? बस हम यहाँ तक पहुंचे। अच्छा। अभी हम पासू के लिए निकल रहे थे। हम्म। तो हमने सोचा कि शाम के टाइम यहाँ पर पहुंचे थे, स्किप कर गए। अब सोचा कि आज थोड़ा यहाँ से थोड़ा घूम फिर के फिर अच्छा। वापस जाते हैं। सही। तो और क्या करें, बस आपको चाय पिलाएं? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ओके भाईजान, थैंक जज़ाकल्लाह। ये है सस्पेंशन।
ऊपर वो बाइक के पास जाओ, राना फहीम के पास, वो अंकल फहीम के पास, वो उतार नीचे। ए फहीम 7 मत से अच्छा ऐसे जाऊँ? जा रमा अच्छा जी, हुसैनी में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर क़याम करने का तजुर्बा भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रहा और एक्टिविटी इस इलाके की सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो सस्पेंशन ब्रिज है, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, और इसके अलावा ज़िप लाइन। अच्छा जी, इस रास्ते पर सफ़र करके जब हम इस तरफ आ रहे थे तो यहाँ पर मेरी कुछ बहनें जो यहाँ पर मकामी खाने, आपको पता है हुंज़ा की बड़ी ज़बरदस्ती रवायात है कि यहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट को ख़ास तौर पर अहमियत दी जाती है, ख़वातीन को उस तरह से ट्रीट किया जाता है जिस तरह से ख़वातीन का हक़ है। तो हुंज़ा की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है। तो यहाँ पर बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मुख्तलिफ़ यहाँ पर आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करती हैं और यहाँ के मकामी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो पकवान हैं वो पेश करती हैं और इंतहाई मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इन मुख्तलिफ़ रिवायती खानों की तैयारी में अक्सर जगहों पर मसरूफ़ रहती हैं और बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर हुए थे मेरी मुलाकात यहाँ पर कुछ लोगों से हुई। मेरे साथ इस वक्त 2 मेरी बहनें मौजूद हैं और उन्होंने हमें पहचान लिया था, हमारी वीडियोस देख रखी थी। हमने सोचा कि आपसे भी उनकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? परवीन। बहन, आप यहाँ पर हुंज़ा के रिवायती खाने सर्व कर रही हैं यहाँ पर आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैंने ज़िक्र किया कि हुंज़ा में ख़वातीन को बड़ी अहमियत दी जाती है, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तालीम के हवाले से और हर लिहाज से, फ़ाइनेंशियल एक्टिविटी के लिहाज से हुंज़ा में बिल्कुल आज़ादी है ख़वातीन को। तो इस हवाले से आप पहले बताएं मुझे क्या कहना चाहेंगी? बस ये कि हमारे लिए बिल्कुल ओपन है कि हम अपने मर्दों की शाना बशाना काम कर ले और उनकी हेल्प कर ले। एक तो हमारे यहाँ पे किसी से मांगते नहीं हैं, ख़ुद काम करते हैं और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए स्पेशल मेरी जो फोकस है बच्चों की एजुकेशन पे है। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो मैं निकली हूँ ओनली अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। माशाल्लाह। तो मैंने अच्छा बोले बोले बोले। मैंने काफ़ी दिन से आप लोगों को टिकटॉक पे देख रही हूँ, आप लोग आते रहे हो तो मैंने कहा शायद मिस किया, आप लोगों को नहीं देखा। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग स्पेशली हमारे पास रुके आए तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, ये बताएं आजकल इस एरिया में ज़ाहिर सी बात है ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट के हवाले से बताएं कि यहाँ पर कितना रुझान आजकल नज़र आ रहा है? लेकिन पहले जैसा नहीं है, फिर भी हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी बंद नहीं होती है जी। टूरिस्ट का फ्लो रहती है। क्योंकि वेदर कंडीशन की अगर बात की जाए तो इस एरिया में वेदर के हिसाब से कोई ऐसा मसला नहीं होता कि ये स्पॉट बंद हो जाए। खुंजराब टॉप वाली साइड जो है, जब ख़ास महीने होते हैं दिसंबर, जनवरी में, अक्टूबर में, तो उस टाइम पर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये सारा साल खुला रहता है। ये जो सस्पेंशन ब्रिज है ये कभी बंद नहीं होती, चाहे हवा चले चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ फिर ये बंद नहीं। एक वो है कि जब रास्ता बंद होता है तब फिर जी 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 नहीं आते हैं लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके कामकाज में बहुत बरकत दे, रिस्क में कुशादगी दे, आपको हमेशा आबाद रखे। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ आप हमसे मिली और मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सी दूसरी बहन भी मौजूद हैं और उनके चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है माशाल्लाह। इनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिना है। शाहिना, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है आपका और आपके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कुराहट है मेरी बहन। अल्लाह ताला आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा सजी रहे। आप बताएं आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, कैसी एक्टिविटी है, कैसी चल रही है लाइफ आपकी? मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैं अपनी बेटे के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। यहाँ मैं और मेरे पार्टनर एक छोटे से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट के फ्लो है, तो हम यहाँ पे अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये सारे काम करते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है इस रेस्टोरेंट में? क्या किस तरह के खाने बताएं कि किस तरह का मेन्यू है आपका? हमारे पास यानी कि जो हमारे लोकल डिशेस है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्नैक्स मिलेंगे, माशाल्लाह। फास्ट फूड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। जूसेस है, कॉफ़ी है, चाय है, ये चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगे। अच्छा जी, आपने जैसे ही हम एंटर हुए थे, आपने हमें सबसे पहले पहचाना था कि भाई आ गए। जी भाई, आप नीचे आ रहे तो मेरी नज़र पड़ी तो आप नीचे आ रही तो मैं बाहर निकली ये परवीन आपी को बताने कि कराची वाले जो कपल है वो लोग आ गए इधर। क्या बात तो आपने मुझे चलते हुए जो वॉक कर रहे आते हुए मैंने देख लिया तो मैं बाहर निकली तो आप भी ने उधर लोगों से बात करने लगी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आप लोगों से मैं मिल रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एंड आप लोगों की कोई मिशन होगी ना जो इस तरह कराची से वॉक करके 5 महीने मुझे लगता जी, है आज पूरे 5 महीने हो जी गए। 5 महीने हो गए आप लोग, लेकिन आपकी मिशन क्या है वो मैं जानना हमारा चाहती हूँ। हमारा जो मिशन है, देखिए जी, पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियत के बारे में कुछ अजीब सी सोच रखती है, ठीक है ना? हमारे बारे में गलत राय है। हम उस राय की नफ़ी करने निकले हैं सही मायनों में। इस वक्त हम इस सफ़र में पूरे पाकिस्तान की तमाम कौमियत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैदल सफ़र में हमने अभी तक तकरीबन आप ये समझ लें कि 2300 किलोमीटर से ज़ायद का फासला हमने तय कर लिया है और हमने ये साबित किया है पैदल सफ़र करके, जिन एरियाज़ से भी हम होकर गुज़रे। बलूचिस्तान के बारे में मनफी सोच लोगों के अंदर है, इसके अलावा KPK के कुछ रीजन मौजूद है और इन सारे एरियाज़ में एक तशवीश पाई जाती है कि ये नो गो एरियाज़ हैं, यहाँ के मकामी लोग मोहब्बत करने वाले नहीं है। यकीन जाने इस पूरे सफ़र में हमने एक्सप्लोर किया उन खूबसूरती को भी और वहाँ के मकामी लोगों की मेहमान नवाजी भी दिखाई कि आप जब किसी भी एरिया में जब तक आप जाते नहीं हैं, उन लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते, तब तक आपको वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के लोगों का अंदाज़, वहाँ के लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी को आपको जानने का मौका नहीं मिलता। पहले आपको जानना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अभी हम यहाँ पर बैठे हैं हुंज़ा में, ठीक है? जो लोग हुंज़ा में नहीं आए, उनकी वो एक अपनी एक परसेप्शन शायद रखते होंगे और वो परसेप्शन जो उनकी बिल्डअप हुई होगी वो किसी वाक़यात को देखकर, मिसाल के तौर पे कोई नेगेटिव वाक़या या कोई पॉजिटिव एक्टिविटी के तौर पर किसी चीज़ को, कोई वीडियो उन्होंने देखी होगी, कहीं पे कोई लिटरेचर पढ़ा होगा, तो उनकी वो सोच जो है डेवलप हो गई। आपको अपनी रियल मायनों में रियल जो सोच अगर डेवलप करनी है, परसेप्शन बनानी है, तो आपको पहले इन इलाकों का विजिट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, लोगों में घुलना मिलना पड़ेगा। इस पूरे 5 महीने के सफ़र में हमने दिखाया है कि पाकिस्तान की तमाम कौमियत के लोग माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज लोग हैं और जिन एरिया से भी हम होकर गुज़रे, हमारी मेहमान नवाजी की और हर जो कौम है उसकी सकाफ़त, कल्चर, ज़बान, तर्ज़ ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हमें एक दूसरे की इन तर्ज़ ज़िंदगी को और सकाफ़त का एहतराम करना चाहिए। हमें एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें एक दूसरे के फ़िरके, आप समझ सकती हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में किस तरह की फ़िरका वारियत भी फैली हुई है। लसानी बुनियादों पर भी नफ़रतें पाई जाती हैं और सियासी बुनियादों पर तो बहुत ज़्यादा। एक सियासी जमात को से मोहब्बत करने वाले लोग दूसरे सियासी जमात वालों को टॉन्ट कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इस तरह की एक्टिविटी आपको देखकर, मुझे देखकर अफसोस ज़रूर होता है। तो ये चीज़ें, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए, ये हमारा ये पैगाम है और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया। सफ़र के अब बिल्कुल आखिरी मरहले में है, हुंज़ा में है और हुंज़ा में आप जैसे मोहब्बत करने वाली प्यारी प्यारी बहनों से हमारी मुलाकात हो रही है। आज भी हम हुंज़ा में के इस इलाके में, जिसे हुसैनी कहते हैं, और यहाँ पर हमने क़याम किया हुआ था। अब हम यहाँ से इंशाअल्लाह ताला अपनी इस एक्टिविटी के बाद यहाँ से रवाना होंगे पासू के लिए। तो ये सारा मंज़र है। लेकिन मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ 5 से 10 मिनट में अपने 5 महीने के एक्सपोजर को एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा सवालात अगर हों तो बंदा जवाबात देगा। तो उस तरह का की नशिस्त अभी तक हमें नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं जो कराची में भी और मुख्तलिफ एरियाज़ में भी, या वापसी में भी मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात होते हुए हम जाएंगे। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई पूरा एक्सपोजर बैठ के आपसे डिस्कस करेंगे बहुत सारे, क्योंकि हमने अपने इस सफ़र में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई हैं, पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाया है और बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें नाकाबिले बयान भी हैं।
और वो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे हम शेयर नहीं करते, क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहता कि मेरी ज़ात से पाकिस्तान को की बदनामी हो इतनी सी भी। हालांकि क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं अपने तौर पर एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं चाहूँगा कि कभी नेगेटिव बात जो मेरे वाक़यात हैं, जो हादसात हैं और रोनुमा हुए सफ़र के दौरान, तो वो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा लगा मेरी बहन, कुछ आप पूछना चाहती हैं? थैंक यू भाई, बस मौला आपकी ये सफ़र में आसानियाँ करे। बहुत यहाँ शुक्रिया। तक आए तो बहुत खुशी आप लोगों से मिल के, बस मौला आपकी आगे भी आपकी सफ़र आसान कर दे। माशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? नहीं, बस बहुत अच्छा लगा आपसे मिला। आप लोगों की जो मिशन है अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, और आप जैसे आ गए हो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ फिर अपनी जगह पे पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी दोनों बहनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं गाइस आपको बताऊँ, यहाँ पर आकर हम बैठे हैं, हमारी मुलाकात भी, हम सस्पेंशन ब्रिज वाली साइड पर गए, इतनी देर में इन्होंने हमारे लिए नाश्ता तैयार किया है। माशाल्लाह। ये मोमोज भी हैं इनके पास, मोमोज है ना? जी बिल्कुल। इस पे एक आपकी रिवायती एक और डिश होती है, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। छप नहीं नहीं, चप शुरू अलग चीज़ है, एक और चीज़ होती है मोमोज टाइप, वो एक जगह पर मैंने खाया था, मुझे लगता है ना? स्कर्दो की जो एक डिश है वो। हाँ, सिकरदू की है शायद नहीं, ये वो। हमारी नहीं है। अच्छा अच्छा, हमारी ये आपकी जो नहीं है। लगे हुए हैं लोकल डिशेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब, आप लोगों का बेहद शुक्रिया, इतनी इतनी मोहब्बत, इतनी खुलूस के साथ आपने मुलाकात की, हमें टाइम दिया और हमारे लिए नाश्ता तैयार किया। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बहुत तरक्की दे। जज़ाकल्लाह। ये एप्रिकॉट है ना? जी बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। दी ऑर्गेनिक फूड एंड स्नैक कॉर्नर, वेमेन एम्पावरमेंट, क्या बात है। मोमोज, गेलिंग, हुइलो गर्मा, क्रिस्पी पकोड़ा, सीमान और गिलमिंडी, चापशरो, डाउडो, मुलीदा, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये है जनाब इनका खूबसूरत सा रेस्टोरेंट। और जब भी आप आएँ तो इंशाल्लाह ताला यहाँ के रिवायती खानों को आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर कुछ यादगार भी मौजूद है। मुख्तलिफ़ जो लोग आते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से, और करेंसी नोट पर सिग्नेचर करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। ज़बरदस्त। ये देखें जी, कराची लियारी उज़ैर, शहबाज उज़ैर, ये दो लोग कराची के हैं, और इस पर कुछ लिखा नहीं है। एस एल पता नहीं कौन है ये SL। माशाल्लाह, ट्रेडिशनल सिटिंग एरिया, क्या बात है। और हमारी शाहिना बहन से इनकी बड़ी अच्छी मोहतरमा की दोस्ती हो गई, और ये गपशप लगा रहे हैं भाई, क्या बात है। तस्वीर बनाऊंगी ना आपके साथ।
अच्छा, आपने ऐसे पकड़ना भी है, इस मोबाइल को भी पकड़ना है, इस मोबाइल को भी पकड़ना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे सीधे हाथ से। हाँ जी। ये क्या बना रही हैं आप? ये पर्स बना है। वाह, जबरदस्त, पर्स और बनेन सब होते हैं। माशाल्लाह। तैयार आपके पास? तैयार उधर है। अच्छा, उस तरफ है। हाँ उधर है ये। ठीक ठीक जी ठीक। जी इधर माशाल्लाह फिलहाल तैयार नहीं है, उधर है 2-3। माशाल्लाह। एक मिनट। क्या बात है, चलो इसके जबरदस्त। नहीं बेटो में चाय बना। जज़ाक कैसा? जज़ाकल्लाह। अभी अभी हमने एप्रिकॉट जूस पिया है और नाश्ता किया है परवीन बहन के पास और शाइना शाइना। बहन के पास। अच्छा ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत चलो शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत thank you। शुक्रिया। चलो, अल्लाह जज़ाकल्लाह। तो गाइस, वापसी का सफ़र हमने कर दिया है स्टार्ट। बड़ी अच्छी बात ये हुई कि हुसैनी के इस एरिया में जब हम आए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने हमारी वीडियोस और हमारे सफ़र के हवाले से जानते थे। अब हम वापस जा रहे हैं। जनाब, ये वो मोड़ है जहाँ पर आपकी एक शख्स से मुलाकात करवानी है, सईद भाई से। और सफ़र के दौरान जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो सईद भाई से हमारा राब्ता हुआ हुआ था। बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की, खुलूस की, मोहब्बत की, तो यहाँ के लोग बिलीव करें बहुत डिफरेंट है। कुछ ख़वातीन हैं तो मुझे यहाँ पे मुलाकात करानी है आपको कुछ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप सुनाओ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे टिकट का खर्चा बचाया आपने, ओहो थैंक यू सो मच। मेहमान नवाजी की। थैंक यू। और जब हम इस तरफ भी हम गए तो माशाल्लाह से बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी वीडियोस देख रखी थी, हमारे सफ़र के हवाले से जानते थे और बड़े खुलूस के साथ मिले। ख़ास तौर पर शाहिना मैम और परवीन मैम जी बहुत ज़बरदस्त हुंज़ा की रिवायती खाने सर्व कर रही हैं यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए। बड़ा अच्छा लगा। आप सुनाएं, कैसी ज़िंदगी चल रही है आपकी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबीना है भाई। जी। मैं इधर ये लेडीज शॉप चला रही हूँ। ठीक है, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रही है हमारी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुंज़ा के लोगों के बारे में क्या कहें जनाब, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर वेलकमिंग लोग हैं, आने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर हर तरह की कम्युनिटी के लोग बड़ी आज़ादी के साथ आपको इस एरिया में घूमते फिरते नज़र आते हैं और होना भी चाहिए और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। और ये पैगाम है आप लोगों की तरफ से उन इलाके के लोगों के लिए जो अपने एरिया में कशीदगी और इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट करते हैं और उसके बाद वहाँ पर मकामी सतह पर टूरिस्ट नहीं आते। और हुंज़ा, गिलगित और ये वो रीजन है जहाँ पर मकामी सतह पर जब टूरिस्ट आते हैं तो मकामी जो सकाफ़त है वो भी उजागर करते हैं और दूसरी बात ये कि यहाँ की मईशत में भी बेहतरी आती है। ऐसा है? जी भाई एग्जैक्टली इस तरह ही है। आजकल क्या कंडीशन है, किस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कितना रुझान है और कितने टूरिस्ट आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? रुझान तो बहुत है भाई, आपको पता है हमारे जो ये फॉरेनर्स है वो इस साल बहुत कम आ रहा है क्योंकि ये हालात ख़राब होने की वजह से बहुत कम आ रहा है। फिर भी शुक्र है आ रहे हैं कुछ। जी अच्छा, जी चलो। हमारा तो रोज़गार
टूरिस्ट पे है, आपको बिल्कुल पता ऐसे, है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है, जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपके रोज़गार में बेशुमार कुशादगी दे, रिस्क में कुशादगी दे, आपको आप आमीन हमेशा आबाद रखे। आमीन। और हुज में हो ये आप और कुछ पेश करना चाह रहे हैं आप लोगों को? जी शाज़मा लेके आओ। स्किम स्किम बार हुआ कुछ पेश करना चाह रहे हैं। हुज दुर्स नहीं बस yok şunu. माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बिल्कुल हम ये एक्सेप्ट करते हैं और सफ़र के दौरान हम खाएंगे भी और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको दुआएं भी देंगे। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तो गाइस इस वक्त मौजूद हैं हुसैनी में, और हुसैनी में एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट से हमारी मुलाकात हो रही है। वुडन आर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो इनके पास जिस तरह के मुजस्मे लकड़ी के हवाले से मैंने देखे हैं, वाकई इनकी कारीगरी बेमिसाल है। जब भी आपको हुसैनी आने का इत्तेफाक हो तो इस जगह को मैं समझता हूँ आप कभी भी मिस मत कीजिएगा। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? मुलाकात करें। सर क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम शाह है। इब्राहिम शाह साहब। जी हाँ। सर मैं आपकी पूरी इस शॉप पर बढ़ के ये कहूँ कि एक आर्ट गैलरी है, नमूना है, और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की आर्ट से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड मैंने चीज़ें देखी हैं। बहुत सारे लोग इसका शौक़ रखते हैं अपने आसाइश के लिए, घरों में सजावट के लिए। ये आर्ट बिल्कुल मुनफरिद है, आपकी कारीगरी इस आर्ट में वाज़े तौर पर झलक रही है। तो सर ये हुनर कहाँ से सीखा और कितना टाइम हो चुका आपको अपनी हुनरमंदी लोगों तक पहुँचाने में? बेसिकली मैं ख़ुद भी आर्टिस्ट हूँ। ये कोई 5 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ इसी अपने इलाके में। तो जो थीम है इस काम का, ये वो ड्रिफ्ट वुड के ऊपर जो जलाने वाला लकड़ है जी। या जो बिल्कुल ज़ाया है आम लोगों की नज़रों में, तो उसको फिर रीशेप दे के इसको फॉर्म में लेकर आता हूँ, स्कल्पचर में। ठीक है। आप बहुत सारे उसमें देख रहे होंगे कि कुछ तो बिल्कुल जिस तरह ये नेचुरल फॉर्म में ही एक मार्कोट टाइप का थोड़ा सा इसमें काम हुआ है, जिस तरह ये है,
और कुछ जो होगा बिल्कुल नेचुरल फॉर्म्स में होंगे, वो बाहर भी है। जिस तरह ये है, ये है, ये है। फिर ये जो है एक सूफ़ी सीरीज़ का मेरा एक काम था। जी माशाल्लाह, तो जो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं उनका, उनसे इंस्पिरेशन है। क्या बात है। तो बाकी सारा रैंडम है, जैसा उसका शेप है ना, जी जी जी। उसी को डिस्टर्ब किए बगैर उसमें थोड़ा बहुत काम भी किया है, ठीक है। बाकी वो नेचर को उसमें डिस्टर्ब नहीं किया है। आप इस चेहरे को गौर से देखें। आर्ट का नमूना, आंखें, आईब्रोज, नोज और चेहरे की जो एक बनावट है, एक शेप है, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल रियलिस्टिक ऐसा लग रहा है। और ये जो है खूबी होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी वो बनाए और लकड़ी को इस शेप में देना। और ये एक नॉर्मल सी लकड़ी है और उसके अंदर इन्होंने जान डाल दी है। क्या बात है, इसे कहते हैं आर्ट वर्क। लेकिन हमारी वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ इस जगह की हम निशानदेही कर सकते हैं, इस अजीम आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही मायनों में इस तरह के आर्ट का शौक रखते हैं तो आपको आना पड़ेगा हुसैनी का ये खूबसूरत बाजार जो सस्पेंशन ब्रिज की तरफ जाता है। यहाँ पर आपको आर्ट के हवाले से बेहतरीन आपको यहाँ पर नादिर नमूने मिलेंगे, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऑर्डर में कुछ ख़ास चीज़ें बनवानी है तो इंशाल्लाह ताला टूर के दौरान, यहाँ पर घूमने फिरने के दौरान आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला आपको मखसूस आपकी डिमांड के मुताबिक भी इस तरह के नमूने आर्ट के आपको पेश कर सकते हैं। इन्होंने टाइम दिया, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अपने कल्चर को, अपने इलाके के कल्चर को ये प्रमोट कर रहे हैं। और हम जैसे जो लोग इस एरिया का विज़िट करते हैं और ख़ास तौर पे इस तरह के नादिर नमूनों का शौक़ रखते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन लोकेशन है। तो इस जगह को विजिट करना मत भूलिएगा। सर बहुत शुक्रिया, आपके आर्ट का की मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आर्ट है ये एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। ये नॉर्मल इंसान इस आर्ट को नहीं समझ सकता कि ये आपने बनाया क्या है और इसके पीछे आपकी मेहनत क्या है, इसको बनाने में आपका दिमाग कितना लगा, आपके जहन में किस तरह की छवि चल रही थी और उसको आपने लकड़ी पे, ये चीज़ मैं आपको बताऊं एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। मैं इस जगह पे चूंकि मौजूद हूं, मैं क्या बोलूं आपके बारे में, क्या बताऊं। आप जैसे हुनरमंद लोग जो होते हैं ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। मैं जब इस आर्ट गैलरी में आया हूं और आपके नादिर नमूने मैंने देखे हैं तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके नमूने देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया कि आपकी क्या काबिलियत है और कितनी गहराई के साथ आप अपने इस शौक़ में, अपने इस मशगले में मसरूफ़ रहते हैं। और ये वाकई ये सोच की बात है। एक आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है, ये दिल की गहराइयों तक जाता है, दिल की गहराइयों से वो पूरी सोच अपनी लगा देता है, अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगा देता है। वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, महसूस करने के लिए आना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एंजॉय करता हूँ। लोकेशन मैंने आपको बता दी, इस जगह को मिस मत कीजिएगा। बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर हम मिस करते हुए जाते हैं, लेकिन इस जगह को मिस मत कीजिएगा। ये बहुत बड़ा आर्ट है और मैं आपको बताऊँ, लाखों लोगों में ना कोई एक होता है जो इस तरह का आर्ट बना रहा है एक लकड़ी से। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे लोगों की कदर नहीं करते। सर मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत कदर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये हमारी तरफ से जिन्हें आपको गिफ्ट है। क्या बात है, सिस्टर के लिए। क्या बात है जनाब। ये यहाँ की लोकल स्टोन में बनी हुई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये भी आपके लिए माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। बस souvenir आपको ये देखिए क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर, बहुत शुक्रिया। स्टिक्स भी आप ले लें, जज़ाकल्लाह। ये आपके लिए, बहुत शुक्रिया, ये आपके लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे तो वैसे मैं गाइस बताऊं, ये स्टिक बहुत पसंद आ रही है। बिल्कुल आगे स्नो लेपर्ड्स है ना, दूर से बिल्कुल उसको ये जो ना उसका आइबेक्स का है, आइबेक्स का है। जी जी पुराने जी वक्तों में जो ना इससे ये कूल वूल जब घंटी बिलचा नहीं हुआ करता था तो इससे वो खुदाई करते थे, खुदाई करके कूल बनाता था पानी के लिए। हाँ। माइनिंग्स के लिए यूज करते थे। फिर माइनिंग्स के लिए, अच्छा। फिर आपका सेफ्टी के लिए भी, सेफ्टी के लिए भी। ये 3-4 किस्म का है। क्या बात है, क्या बात है।
ज़बरदस्त सर। थैंक यू सर। ये गंधारा में इस तरह का मैंने देखा है नमूना। बिल्कुल इसी तरह का गंदारा में भी है और उधर मोंजदोड़ो में भी है। जी 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 जी। अब इसमें जो फेसेस है ना, कुछ ये तो मरखोर का छोटा सा सींग लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये एक बर्ड टाइप का, और इसमें ऐसे शेप्स है ना जिस तरह आप समंदर के अंदर जाएंगे तो आपको अनएक्सप्लोर्ड जो स्पीशीज़ है, जी जी जी। हो सकता है उनमें से कोई इसी तरह का हो, या जो कुछ नापेद हो चुके हैं, या कुछ जो है वो अभी है एक्सप्लोर नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। तो इस तरह के सीन्स, ये एक टोपस टाइप का देखें, ये भी नेचुरल इसका वो रूट में ये बना हुआ। और ये थोड़ा सा ब्लर सा फेस है। हाँ, ये जो ब्लर सरफेस है ये सोल है किस्म का ना इंसान का, ठीक है। तो जो नज़र नहीं आता हल्का सा ब्लर है, जी जी। तो इसके अंदर भी बड़ी कहानी है। और इसी तरह इनमें भी आप देखिए, ये भी नेचुरल है बिल्कुल। ये इस साइड पे ये एक फेस है, इधर ये है, इधर है, इधर है, इस साइड पे ये है। तो वो ज़रा डेप्थ में देखेंगे तो चीज़ें वो क्लियर अच्छा, होगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्रोकोडाइल है। नहीं, क्रोकोडाइल ये है। अच्छा, क्रोकोडाइल ये है। क्रोकोडाइल में भी ये आंख जो है ना इसका, जी जी। ये नेचुरल इसी तरह था। क्या बात है। राइट, तो मैंने फिर इधर से इसको कनेक्ट किया, वो आंख को डिस्टर्ब किया बगैर, ठीक है। कुदरती वो ये मल्टी है। वाह, तो ये इधर से भी है, क्या बात है। शेप है। ये आंख था, इधर इसको थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट किया तो ये मल्टी बन गया। ठीक है। अच्छा, ये दो लग रहे हैं मुझे। हाँ, ये कोई जानवर टाइप का है। ठीक है। तो ये इसके बच्चे हैं साथ में। क्या बात है। वो उसके साथ कनेक्ट किया है। क्या बात है। बाकी ये फॉर्म जो है ना इसका नेचुरल है। इसी तरह ये जो है वो है मंकी, ठीक है। एक किस्म का। तो इसमें भी ये इसका हाथ, और ये इधर ये चेहरे पे थोड़ा सा काम किया हुआ, ये इसका टंग वंग वगैरह। क्या ये भी बात। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसको एज इट इज़ रखा हुआ। क्या बात है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा ये है, ये भी एक वो सफ़ेदा एक लकड़ उसका रूट है। ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा शेप दिया। इसका मुंह इधर से नज़र आ रहा था, ठीक है ना, तो थोड़ा इसमें आंख वगैरह बना के इसका फॉर्म क्रिएट किया है। माशाल्लाह। अच्छा, ये वाला आप चेहरा देखें, ये चेहरा आप चेक करें, ज़बरदस्त। तो कुछ जो है ना वो चेहरे भी इस तरह इंसानों का जो शेप्स है ना, वो एलियंस टाइप का नहीं होता है। जी जी जी। या कुछ जो है ना आपके ख्वाब में आ जाता है कुछ अजीब गरीब शेप्स, तो इस तरह का भी मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट करता है लेकिन वो नज़र नहीं आता। ठीक। या तो किसी दूसरे सितारों पे मखलूक है। जी 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 जी, माशाल्लाह। तो गाइस, इस वक्त मौजूद है हुसैनी में, और हुसैनी में हमारी मुलाकात हुई। 2300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र फासला, और हमारी मुलाकात कराची के एक बहुत ही प्यारे से दोस्त से हो रही है जिनका नाम है खुर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, ट्रिप पे आए हुए हैं और मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी तरह मिले, बड़ी सारी दुआएं दी, बड़ा मज़ा आया। खुर्रम भाई, कहाँ का प्रोग्राम है आपका? कहाँ तक जाना है? हमारा तो वही है, पासो, यहाँ से जो वो पासो कौन जंदन आगे खुंजराब तक का। आप लोगों का भी मुझे पता चला यही प्लान है। हमारा ऑब्वियसली गाड़ी के अंदर है तो हम तो आज में करके आ जाएंगे। जी जी। लेकिन मुझे आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा।
और शुरू से लेके अभी तक जर्नी में आपका फॉलो करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आगे आगे भी फॉलो करता रहूँगा। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंचाए और बहुत ही यादगार आपका ये टूर हो और ढेर सारी बरकतें नाजिल हों। अच्छा, यहाँ पर मैं एक शख्स से मुलाकात कराना चाहूँगा। हैं बड़े शरारती किस्म के, लेकिन हैं बड़े प्यारे। और मैं आपको बताऊँ, हुसैनी में जो लोग आते हैं ना, इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और इनसे मोहब्बत का इजहार। और ये इतने ज़िम्मेदार किस्म के इंसान है, बिलीव करें मैं और आप भी इतने ज़िम्मेदार नहीं है जितने ज़िम्मेदार ये हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद भाई कैसे हैं? थैंक यू सर। खैरियत से? ये आने जाने वालों को ना छेड़ते भी हैं। मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, इन्होंने मुझे छेड़ा कि आ जाओ देख लो, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पर। कल जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, अमजद भाई ऐसा ही है, झूठ नहीं बोलिएगा, ऐसा ही है ना? तो बहुत प्यारे इंसान है और माशाल्लाह से अखलाक की अगर बात की जाए तो हुंजा के लोगों का अखलाक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। अच्छा जी, ये एक बहुत ही ख़ास शॉप है। यहाँ पर आपको हर तरफ एक करेंसी की बहार नज़र आ रही है, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक की करेंसी, और उस पर कुछ तहरीर है। ये सिलसिला क्या है सर? इसको टूरिस्ट की यादें कहा जाता है। टूरिस्ट की यादें? टूरिस्ट ने अपने यादें मेरे पास प्रिजर्व किया है, अजीब व गरीब किस्म का। ये 2017 में जो चाय का जो कप बना हुआ ना सर, जी जी, ऑस्ट्रेलिया की खातून थी 2017 में, ठीक है, उससे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उससे स्टार्ट होते फिर जो ना मेरा ये कल का मैक्सिको का है, माशाल्लाह, वो लास्ट है। तो ये मेरे पास हमेशा है जो अमानत लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व हो रहा है सर। क्या बात है। और अमानत इसलिए कि ये 2000 रुपये फीस मुझे दिया हुआ। अच्छा, तो उसी जिम्मेदारी के बेस पे जो ना ये मेरे उनकी यादें मेरे पास प्रिजर्व हो और वो दोबारा आते देखने के लिए सर। माशाल्लाह। मुख्तलिफ किस्म की जिस मुल्क का करेंसी है, जिस मुल्क का करेंसी, पत्थर, अच्छा सिक्का, फ़ोटो फ्रॉम पोलैंड। ये देखो, जबरदस्त। ये पेन अपने टूर वाइफ के नाम पे डिस्प्ले करके रखा हुआ है। क्या बात है। पाकिस्तानी टूरिस्ट है, ठीक है, जिस तरह वो बैग है। अच्छा, ये मेरे पास है जमानत बाय डेट डॉक्टर फरियाल एंड फैजान। अब ये जब भी आ जाएंगे सो मस्ट बी अवेलेबल हियर। तो इसी को अगर आप ये देखेंगे तो ये सर यादगार है। याद मीन्स मेमोरी और गार मीन्स स्टोन, हमारे लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, यादगार, यादगार, यादगार कॉफी और शॉप। इन्हीं पत्थर के नाम पे ये रजिस्टर्ड है सर। अच्छा, जबरदस्त। सर्टिफिकेट ऑफ नाम पर इनकॉर्पोरेशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त भाई, क्या तो मैं बात है। ये लीगल तौर पे जो ना मैं इनकी यादें लॉन्ग टर्म के लिए अमानत के तौर पर सेव कर रहा हूँ सर। क्या बात है। लेकिन हमारी तो आपके साथ बड़ी अच्छी यादें बनी। आपके आपको तो खैर बड़ा लॉन्ग टर्म लॉन्ग वॉकिंग है, क्या कहेंगे, चलते हुए कराची से यहाँ तक 5 महीना हो रहा है जी, आज पूरे 5 महीने हो गए। पूरा 5 महीने में आप पैदल सफ़र, ये बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ कहेंगे, पैदल वो भी। मैं कहता हूँ कि मुझे वॉशरूम के लिए भी अगर गाड़ी चाहिए तो मैं वही इस्तेमाल करूँ, लेकिन आपकी बड़ी हिम्मत है सर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप अपने सलामत के साथ आप अपने मकाम पे जाए पहुँच गए। बहुत शुक्रिया आपका, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। और नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो ये एक बड़ा सा एक हॉल हो और उसके अंदर आपने और ज़्यादा करेंसी डिस्प्ले किया हुआ हो, बहुत ही जबरदस्त निजाम हो और हमें देखकर और ज्यादा खुशी होगी। अगर प्रिजर्व रहा तो नहीं, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जाहिर सी बात है आपके इस काम से कितने सारे हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आप देखें ना, इतने सारे पत्थरों पे ये देखें, अनुषा लव वलीद, अनुषा लव करती है वलीद से, ये प्रूफ दिया हुआ है इन्होंने। ज्यादातर ऐसा ही माशूक के नाम पे प्रिजर्व है ना। तो तो आप देखें इतनी सारी यादें लोगों की पड़ी हुई हैं। वो देखें, अरूबा लव सुभान करती है भाई, सुभान भाई अरूबा लव करती है आपसे, आप फिक्र मत करिए। देखें यहाँ पर भी है बहुत सी चीजें। जेली लव जू,
ये कोई चाइनीज होंगे मेरे ख्याल से। बहरहाल बड़ा मजा आया इस तरह की अनोखी चीजों को देखने का, एक्सपीरियंस भी अपना एक अलग ही मजा आता है कि इतनी सारे मुल्कों की करेंसी आपको एक छत के नीचे मिल रही है और मुख्तलिफ लोगों की सही मायनों में यहाँ पर यादें हैं। हमारी यादें ये है कि यहाँ पर हमने स्टे किया, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन की और अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जो हम व्लॉग डाल रहे हैं वो हमारी बेहतरीन यादें हैं। हम क्या इधर लिख के डालेंगे कि भाई वो फला लव फला। थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। तो गाइज ये हैं माशाल्लाह से छोटी सी क्यूट सी बच्ची जिनका नाम है उम्मे अबीहा और ये 7 मंथ्स की हैं, 7 मंथ्स की हैं और इनका ताल्लुक भी कराची शहर से है और बड़ी ही फ्रेंडली हैं। जब मैंने इन्हें गोद में लिया तो ये घबराई बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। और इनके बाबा की भी दाढ़ी है और मेरी भी दाढ़ी है, तो इनकी प्रैक्टिस है दाढ़ी नोचने की। इस वक्त इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दाढ़ी पकड़ी हुई है ना, ताकि गिरे ना। ये देखें बड़ा कस के पकड़ा हुआ है भाई। छोड़ें आप, छोड़ दें मुझे, छोड़ दें। स्माइल तो कर दे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कर दे सबको। प्यारा बेटा, 7 मंथ्स में घूमना ही है हर जगह। ओह ओह, अच्छा ऐसे करते ये यूज्ड टू है इसकी। अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे। आप देखने वालों से भी गुजारिश है कि इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, इनकी बेहतरीन किस्मत के लिए। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। थैंक यू मैम।